नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आप सभी का स्वागत है डरना जरूरी है में। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जिसे शायद सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या ये कहानी सच्ची है। जी हाँ, हम आपको चीन की एक कहानी सुनाएंगे जहां पर बस नंबर 375, जी हाँ, यहाँ पर बस से जुड़ा ये कहानी है। 375 बस में कुछ यात्री चढ़ते हैं, 3 यात्री चढ़ते हैं। वो यात्री चढ़ते हैं, उसके बाद उसमें और भी कई यात्री सफर कर रहे होते हैं। उसी में एक बूढ़ी महिला होती है जो उनको गौर करती रहती है और बीच में वो अपनी और एक लड़के की जान तो बचा लेती है, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की जान नहीं बचा पाती है। तो चलिए आज हम आपको इस पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। ये एक रात की रहस्यमय कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की बस चलती है। चीन के बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआंग मिंगक्वान बस टर्मिनल से जियांगशान के लिए निकली थी। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरने लगे थे। बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची हुई थी। फ्रैग्रेंट हिल का सफर अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वहाँ उस रास्ता गांव का था और जंगलों का था। 1-2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर जाकर रुकती है। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला, 19 साल का एक लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पे और बूढ़ी महिला ठीक लड़के के पीछे वाले सीट पे। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री, 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कभी भी कोई इंसान कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि बाहर कोहरा था, पूरा घना कोहरा था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर ने 2 लोग को सड़क के किनारे नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि वो बस नहीं रुकेगा, लेकिन जो वहाँ खड़े थे वहाँ बस स्टॉप नहीं था। लेकिन कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। मगर तभी हैरान कर देने वाला बात ये होता है कि बस में सफ़र कर रहे यात्री और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल भी ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन की प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर्स बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैलाए इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने में जल्दी अपने कपड़े उतारना भूल गए। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले तो जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अब जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो वृद्ध महिला बार बार मुड़कर तीनों लोगों को देख रही है। वो लोग उनको कुछ अजीब से लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करते में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नजारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर में ऐसा आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। और लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। आपके इस गलत इल्जाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस छूट गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया। ये इल्ज़ाम मैंने
तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा था। ये सुन लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो जो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी, मुझे शुरू से ही वो अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज़ हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताया, वृद्ध महिला ने तो बताया कि उन्होंने ये बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं। साथ में पुलिस ये आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई होती तो ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युंगमिंग वांस बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट नंबर 375 गायब है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को ये सूचना मिलने के बाद ये समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस ने वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनकी बात बताई और रिकॉर्ड किया। देखते ही देखते चीन कि बीजिंग में ये खबर आगे आग की तरह पूरी तरह से फैल गई थी। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल मारे थे, लेकिन बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है, उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देख चौंक जाती है क्योंकि बस नदी में गिरी हुई थी। वो बस नंबर 375 थी जो फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। तो जैसा कि आपने देखा कि ये है पूरी कहानी, जहां पर ये 3 व्यक्ति जो एक कहा जा रहा है कि अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चला कि हुआ क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भूत है, क्योंकि जैसे ही वो वृद्ध महिला ने देखा था तो उनके पैर नहीं थे, जिस वजह से उनसे काफ़ी डर लग गया और उसे अपनी और उस लड़के की जान बचानी थी। क्योंकि वो ड्राइवर और कंडक्टर उस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहे थे, वो चीज़ों को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। तो उसके बाद जैसा कि आपको स्टोरी में बताया कि बस गायब हो जाती है, बस एक नदी में गिरी हुई मिलती है आखिरी में। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।